नमस्कार। तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी। दिनेश मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। दिनेश जी, आज सबसे बड़ी बात जो बड़ी खबर है जम्मू की वो है जिस तरह से चैम्बर ने जम्मू बंद की कॉल दी थी, उसके साथ बार एसोसिएशन और जितनी भी एसोसिएशन थी जम्मू की, स्वाय भारतीय जनता पार्टी के, इवन पॉलिटिकल पार्टी भी सारे, सभी ने उनका समर्थन किया था और सभी ने आज मिलके जम्मू को बंद में एक टेप दिया जो एक कामयाब बंद रहा। पूरा जम्मू बंद रहा, लोग सड़कों पे रहे, हर जगह जगह प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि जब मसला जो तीनों की तीनों चीजें थी ये लोगों को टच कर रही थी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा नहीं था। अगर किसी के स्मार्ट मीटर्स की बात करें, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। अगर हम टोल प्लाजा की बात करें, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। जहां टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, तो उनकी प्रॉब्लम थी। तो सबसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाहर निकले आज, और मैं थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि आज दिन भर हमारे रिपोर्टर्स जो है जम्मू में घूमते रहे, वहां पल पल की खबर देते रहे। तो चैम्बर के साथ साथ बार एसोसिएशन, उन्होंने जानीपुर में भी प्रोटेस्ट किया, रोड को ब्लॉक किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके रतन लाल गुप्ता जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, उनकी अगुवाई में बाहर निकलेंगे। शिवसेना, मनीष जो साहनी है वो बाहर निकले। कांग्रेस के टोनी हाल ही में कांग्रेस में गए हैं, वो भी बाहर निकले। और भी जितनी भी ट्रेडर एसोसिएशन थी, सब ने बंद करवा दिया, सब ने मिलजुल के बंद किया। और यह साबित करता है कि जम्मू के लोग इस वक्त प्रशासन से दुखी हैं। वो इतनी चाहते हैं कि उनके ऊपर ये सारी चीजें ठोसी जाए। और दिनेश जी, मैं सबसे बड़ी एक बात आपसे और जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट जितने भी हुए हैं, जो है, युवा राजपूत सब के सभा के लड़के पकड़े गए हैं, जो भी है सब कुछ है, लेकिन एलजी से ज्यादा जो गुस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी पे है। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा दर्शी। ये जो बंद है, मुझे लगता है ये पुरानी बातें याद आ रही। जब एम्स को लेकर एजिटेशन हुई थी तभी बीजेपी माइनस सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बंद किया था। तो बंद बड़ा सक्सेसफुल रहा, 3 दिन बंद रहा था। उसके बाद सरकार को जो उस समय बीजेपी पीडीपी सरकार थी उनको झुकना पड़ा था और एम्स जम्मू में कश्मीर में लाया था। वैसे ही हालात अब बन रहे हैं। आज जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज माइनस बीजेपी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जब अगर युवा राजपूत सभा के जो 26 लड़के अंदर हैं, उनके सपोर्ट में ब्राह्मण सभा भी है, महाजन सभा भी, सबने सपोर्ट किया। एक ऑल पार्टी और एक बंद था और बड़ा सक्सेसफुल बंद हुआ। जो आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ रिजेंटमेंट है, ये सबसे बड़ी अजीब बात है कि सरकार जो है यहाँ पे एलजी का रूल है, लेकिन रिजेंटमेंट बीजेपी के खिलाफ है। अभी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। मुझे ये डर है कि कहीं बीजेपी के खिलाफ ये गुस्सा नफरत में ना बदले। ये बहुत बड़ी बात है। नफरत में अगर ये बदलता है तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किल होगा। ये चुनाव के हार जीत का इशू नहीं है। इशू ये है कि पब्लिक में गुस्सा क्यों है। जिस पार्टी को जम्मू की जनता ने ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया, 25 सीटें दी, लोकसभा की 2 सीटें लगातार 2014 और 2019 के चुनाव में जितवाई, उस पार्टी के खिलाफ गुस्सा। और भी जम्मू शहर में, वो पुराना शहर जो गढ़ रहा है जनसंघ और प्रजा परिषद और बीजेपी का, वहां भी बंद होना, ये बीजेपी के लिए बड़ा वार्निंग सिग्नल है। आपने 25 की बात की, 25 के साथ साथ 25 एमएलए के साथ साथ 12 एमएलसी दिए, 2 नॉमिनेट एमएलए दिए, 2 एमपी दिए। इतना सब कुछ बीजेपी को दिया। इससे ज्यादा ना कभी इनको मिला, ना कभी भविष्य में मिलने के चांसेस हैं। फिर भी ये लोगों के जो जिस तरह से उम्मीदें लगाई थी उन पर खरा नहीं उतरे। ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि अब बीजेपी वाले ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमें सरकार चलाने का मौका नहीं मिला, जल्दी सरकार करके। लेकिन जो उस समय का पीरियड था 2015 में जब से लेकर 2018 तक जब ये सरकार गिरी, उस समय भी बीजेपी वाले अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों में नहीं स्थापित कर पाए। ऐसा क्या कारण रहा, इनको एक्सपीरियंस नहीं था सरकार में बैठने का। लेकिन वो एक इनकी ना इमेज जो है ना, उसमें डंटिंग हो गई, इमेज इनकी खराब हो गई। अब इनको इमेज बिल्ड करने में जो मौका मिला था गवर्नर रूल में, वो भी ये बिल्ड नहीं कर पाए। इनकी जो क्रेडिबिलिटी है लगातार इरोड होती जा रही है, इनको नुकसान होता जा रहा है। एक अंग्रेजी में टर्म होता है क्रेडिबिलिटी डेफिसिट। बीजेपी इस समय क्रेडिबिलिटी डेफिसिट से गुजर रही है। और जो फिर मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ, गुस्सा एलजी प्रशासन से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ है। और ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक सिग्नल है। बीजेपी वालों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई स्टेप उठाना पड़ेंगे। जो इश्यूज हैं वो एड्रेस करने चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि ये जो मीटर और ये टोल प्लाजा या प्रॉपर्टी टैक्स, ये कहीं मास मूवमेंट ना बन जाए।
अगर मास मूवमेंट बन गई तो बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में भी नुकसान होगा और पार्टी की क्रेडिबिलिटी को भी धक्का लगेगा। आप इस बात से हम देखते हैं दिनेश जी किस तरह से डोगरा में एक यूनाइट हो रहे हैं ये सब लोग। आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इनकार कर दिया, उन्होंने समर्थन दिया लेकिन कहेंगे हम चक्का जाम नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करेंगे। उन्होंने बहाना करे जब स्कूलों में बच्चे में जाना है, कोई ये पेशेंट है, कोई ये है, कोई वो है। आज के दिन में इतनी रेजमेंट है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अगेंस्ट भी, उन्होंने इस काल में साथ नहीं दिया। लोग कह रहे हैं भैया जब आपने अपना किराया बढ़ाना होता है तब ये चीजें सामने नजर नहीं आती। आप बिना सोचे समझे काल दे देते हो, बंद करते हो। पेशेंट मरता है तो मरने दो, स्कूल बंद होता है बंद होने दो, एग्जाम नहीं हो रहे मत होने दो, तब नहीं आपको नजर आता। आज ये कह रहे, आज युवा राजपूत सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उन्होंने कहा है कि ये कह रहा है कि हम जो है इनके बच्चों के माँ बाप को समझाएंगे और कहेंगे कि इनको बच्चों को बाहर निकालेंगे, इनके ऊपर इनकी जमानत करवाएंगे, ये करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे घर की तरफ पैर मत रखना, नहीं तो बुरा हाल कर देंगे। क्योंकि हमारे लड़के जो बच्चे अंदर हैं उनके माँ बाप कह रहे हैं हमें छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं छुड़ाएंगे उनको। मतलब एक जज्बा इतना पैदा हो गया है। और यहाँ पे हमें अफसोस भी है, कुछ हमारे मीडिया में भी ऐसे हैं जो कहते हैं जयचंद तो हर जगह ही होते हैं ना, वो उनमें भी हैं, वो भी कुछ ऐसा कह रहे हैं, कुछ उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के हम कहें जम्मू के काज के लिए आज जम्मू पूरी तरह बंद रहा, सक्सेसफुल रहा और लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए बीजेपी की तो हम कंपल्शन समझ सकते हैं कि बीजेपी इसमें रूलिंग पार्टी है तो इसमें बंद में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बंद से बाहर होना बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। बिल्कुल। अगर हम 2008 की एजुटेशन की बात करें, उस एजुटेशन में बार एसोसिएशन, चैम्बर और ट्रांसपोर्ट तीनों ने मिलकर एजुटेशन को 60 दिन चलाया था। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने इस बार जो किया है वो लोगों को पच नहीं रहा है। मैं आपकी बात हुई, जैसे आपने कहा कि युवा राजपूत सभा के वो परिवार कह रहे हैं, लोगों में गुस्सा है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को लेके। अब उन्होंने कहा है कि हम शायद, उन्होंने अमरनाथ यात्रा का बहाना बनाया कि यात्रा खत्म होगी, उसके बाद हम शुरू करके देखते हैं। यात्रा तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, ये देखते हैं कि वो छड़ी चले गई है, सब कुछ हो गया। क्या वो वीरवार को शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आदर्श एक बात कहता हूँ, जो इस समय जो एजुटेशन है, आप मेरी बात से अगर सहमत होंगे, हमें 3 लोगों की कमी महसूस हो रही है। हाँ जी। एक तो अपने भूपिंदर सिंह सलाथिया, जी, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ठीक है। राम सहाय जो उस समय चैम्बर के अध्यक्ष रहे, किस तरह से मूवमेंट करते थे, और टीएस वजीर, जी जी, तीनों एक बड़े लीडिंग सिविल सोसाइटी के मेंबर थे। वो ऐसी एजुटेशन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते थे। इस समय भी बार एसोसिएशन चैम्बर ने बंद की काल दी है, लेकिन जो उस समय बार के प्रेसिडेंट थे, जिस समय वो लीड करते थे, वो थोड़ा, मुझे लगता है कि वो उन लोगों की कमी हमें समाज को खल रही है। बिल्कुल सही कहा। यही बात आज युवा राजपूत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि यह कमी एक महसूस हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर भारतीय जनता पार्टी की कहें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट पिछले रहे हैं, क्या उनका नाम था, क्या उनकी बात थी? एक बात कहते थे, सभी उनके पीछे चलते थे, चाहे वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी से लेके आप प्रोफेसर चमन लाल जी को ले लीजिए, मतलब कोतवाल जी को ले लीजिए, वैद्य विष्णुदास जी को ले लीजिए, मैच्योर थे। लेकिन अब क्या पोजीशन बन गई है? अब तो हम नहीं कह रहे, आप ही सुन लीजिए, जोकर कह रहे हैं, जोकर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी स्थिति बन गई है। और अब अगर हम दिनेश जी मीटर्स की, स्मार्ट मीटर की बात करें, स्मार्ट मीटर में तो उन्होंने हमें 96 से उलझा के रखा हुआ है जी। तब से लेके आज तक कोई ना कोई नया मीटर लगा देते हैं और अब कितने स्कैम हो रहे हैं इसमें। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मीटर को लेकर बड़ा मिस्टीरियस सी बात है। अगर 96 में जब पहली बार गवर्नर रूल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी थी, तब भी मीटर का एक बहुत बड़ा इशू बना था, मीटर लगे थे। उसके बाद एक स्कैम सामने आया था, उसमें पावर मीटर स्कैम। जब ये 96 से लेकर 2002 तक उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है। उसके बाद जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें एआरडीपी एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें हजारों करोड़ रुपए आया था पावर रिफॉर्म्स के लिए। वो भी कहाँ यूटिलाइज हुआ उसको लेकर भी कोई क्लियर बात नहीं है। उसका जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, ये 2014 में, उस समय भी डिजिटल मीटर लगे। उस मीटर को लेकर भी बड़ी बातें हुई, उसकी जो क्वालिटी को लेकर बातें हुई, जो केबल लगी उसको लेकर बातें हुई। डिजिटल मीटर को भी आपने डिस्कार्ड कर दिया, आप स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, ये भी कह रहे हैं 10-10 हजार का एक मीटर है। तो ये कहीं कोई पैसा कमाने का जरिया तो नहीं है। इसमें लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हर 6 साल के बाद जब नई सरकार आती है, नई डिस्पेंसेशन आती है, आप मीटर के ऊपर जोर देते हो, पावर रिफॉर्म्स आपसे सही तरह से हो नहीं रहे हैं, जितना मर्जी आप करो। पिछले दिनों पार्लियामेंट में एक सवाल आया था कि शायद नागालैंड के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बिजली की चोरी है जी।
तो 96 से लेकर आप इतने रिफॉर्म्स कर रहे हैं लेकिन चोरी आपसे रुक नहीं रही है, क्या कारण है? तो ये बड़ा बड़ा अजीब सी स्थिति है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, चाहे वो सलाथिया थे जब पावर मिनिस्टर, उन्होंने मीटर लगाया, 17,000 करोड़ का स्कैम सामने आ गया। नाज आए, उन्होंने मीटर कर दिया। या हमारे निर्मल सिंह जी उन्होंने केबल सारी बदल दी। क्या किस लिए किया? और आप यकीन करेंगे ये केबल और पोल उन्होंने वहां लगाए जहां पता था इनको कि 4 लेन बननी है, इनको फिर उखाड़ना है। ये सब सारे का सारे स्कैम करते रहे, पैसे कमाते रहे, खाते रहे, और आप लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। अभी अगर आप गांधीनगर इलाके में घूम के देखें तो 2015 में को लगे थे पोल, हाँ, वो लगे हुए हैं, पुराने भी वहीं पड़े हुए हैं, पुराने साथ में लगे हैं, और वो मतलब लोगों की जिंदगी के लिए जिंदगी से खेल रहे हैं। वो पोल कभी भी गिर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस तरह से आप मतलब सीरियसली आप ग्राउंड लेवल पे आप इम्प्लीमेंट करते नहीं हो, तो सीधा सीधा मीटर्स के ऊपर जोर देते हो। तो यही हालात टोल प्लाजा की है, रोड है नहीं है। देखिए दर्शी, मीटर्स की अगर हम बात करें ना, पावर रिफॉर्म्स जो है ये नीड ऑफ द आवर है। ये पावर रिफॉर्म्स तो होने हैं, जो भी सरकार आएगी, चाहे इसके बाद जिस मर्जी पार्टी की सरकार, उनको रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे। देश की जरूरत है, और देश भर में ये प्रेशर है, सारी स्टेट्स ने किया। लेकिन पावर रिफॉर्म्स करने का एक तरीका होता है। आप सारी सिविल सोसाइटी को, सारे लोगों को इन्वॉल्व करो, उनको साथ लेके चलो। आप जबरदस्ती अगर इम्प्लीमेंट करोगे, पुलिस के जोर पे, डंडे के जोर पे अगर आप मीटर लगाओगे, तो लोगों में नेचुरली गुस्सा तो आएगा, और गुस्सा सामने दिख रहा है। गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा आम मतलब वॉलंटरी लोगों ने बंद किया। तो इसमें गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और बीजेपी को भी सामने आना चाहिए। बीजेपी को मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है जम्मू कश्मीर में, उनको एक रोल प्ले करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इरिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर स्टेटमेंट देके आप लोगों को ज्यादा देर गुमराह नहीं कर सकते। और यही हालात टोल प्लाजा की है जी। वहां पे रोड नहीं है, टूटी हुई रोड। सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस की बात है। खुद जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं क्या नहीं होना चाहिए, तो फिर इसमें क्या दिक्कत, क्या 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 प्रॉब्लम, क्या क्यों नहीं बात हो रही? आप चेयरमैन से मिल नहीं सकते, आप मिनिस्टर से मिल नहीं सकते। ये कैसे पॉसिबल चीजें हैं कि आपकी चिट्ठी, वो ही जैसे राजभवन में फैक्स खराब हो गया था, चिट्ठी नहीं पहुंची थी। यही हालात है। अभी लग रहा है कि इनकी अभी तक वो चिट्ठी नहीं आई इनकी। नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स कहते हैं कि जिस भी नेशनल हाईवे पे काम चल रहा हो, वहाँ पे उसको रिड्यूस करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ती है टोल प्लाजा की, चाहे थोड़ा सा भी काम चल रहा हो। अभी पिछले दिनों एक सीएजी की रिपोर्ट आई है, 10 अगस्त को पार्लियामेंट में वो पेश हुई रिपोर्ट। उस सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 155 करोड़ रुपया इलीगल टोल टैक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किया। वो कहाँ से कलेक्ट किया? जैसे जम्मू पठानकोट हाईवे है, वैसे ही देश में कई और हाईवे हैं, वहाँ पे काम चल रहा है और वहाँ से कलेक्शन हो रही थी। सीएजी ने बड़ा सीरियस नोट लिया इसका कि आपने गलत किया। अगर वो वहाँ पे चल रहा है तो इट मीन्स कि जम्मू पठानकोट हाईवे पे जितनी कलेक्शन हो रही है सारी इलीगल हो रही है। बंद नहीं ये कर सकते, लेकिन रिडक्शन तो कर सकते थे ना, कम से कम। जो तो रूल कहता है रिड्यूस कीजिए, 75% रिड्यूस कीजिए, तो डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। डिस्टेंस नहीं, ये वाला तो जैसे आपने कहा स्रोर और अगर वन टोल प्लाजा के बीच में देखें, ये इलीगल है क्योंकि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है। तो इसके बारे में तो अगर बार बार आप चिट्ठी लिख रहे हो बीजेपी वाले, तो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है ना। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है फिर केंद्र में? ये था तबसरा आज तक का। इंतजार कीजिए कल तक। नमस्कार। कितने मिनट है?